नाजिया इलाही चलते, तू मुझे ये बता तूने देश के लिए करा क्या है। हाँ। तू एक काम बता दे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तूने देश के लिए करा क्या है। तो हम आई लव मोहम्मद भी बोलेंगे, आई लव राम भी बोलेंगे, आई लव अम्बेडकरवाद भी बोलेंगे, लेकिन वो कह रही है कि सारे मुसलमान विदेश चले जाओ, बाहर चले जाओ, भारत छोड़ दो। तो नाजिया इलाही, जिस माँ बाप से तू पैदा हुई है वो तो हिंदू बने नहीं, वो भी चले जाएंगे, तेरे भाई बहन भी चले जाएंगे, तेरे बाप की ससुराल भी चली जाएगी, तेरी माँ की ससुराल भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, तेरे भैया की ससुराल भी चली जाएगी, तू तो अकेली रह जाएगी। ठंटन लाल मदन गोपाल मंदिर के घंटे की तरह हिलती रहेगी यहाँ, सारे रिश्तेदार चले जाएंगे, फिर क्या होगा। अगर सारे मुसलमान चले गए, या तो तू अपने पूरे परिवार को हिंदू बना, जो भी तेरे रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ मामा फूफी, और जो भी तेरे 4 बॉयफ्रेंड है उनको सबको बना हिंदू, तो तब तो माने। इस देश का एक चलन बन चुका है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को और उसके प्रॉफिटों को गाली बकना, जैसे मोहम्मद साहब को गाली बकना, और उसको विशेष ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इन पे कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ताउम्र इन पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। इस देश का ना एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पहले इस देश में ज्ञानी लोगों की पूजा होती थी और उनको माना जाता था और उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जो आदमी किसी धर्म के बारे में जितनी गाली बक रहा है उसको भगत सिंह और उसको राष्ट्रभक्त कहा जा रहा है। आप देखो, जाहिल लोग जो यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर उपद्रव फैला रहे हैं उनको राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। ऐसे ही उसी का पार्ट एक नाजिया इलाही है, वो जितने अपशब्द पैगंबर साहब के लिए बोलती है और बहुत सारे लोगों के लिए बोलती रहती है, वो उसको उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। और हिंदू धर्म में उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके धर्म में और उनकी लड़कियां ख़त्म हो गई हों और यही सबसे बड़ी हिंदू आई है। मतलब इतनी ज़्यादा मेकअप करती है, इतने ज़्यादा साधु महाराज इसे बुला रहे हैं जैसे इसी में सारे हिंदू धर्म के देवी देवता बसते हों। तो नाजिया इलाही जो है ये पिंकी चौधरी की यहाँ बहुत जाती है। तो नाजिया इलाही जो है अगर ये हिंदू बन गई है तो पिंकी चौधरी का जो लड़का है वो भी जवान है और नाजिया इलाही भी जवान है, तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए और ये समझी उसका ससुरा हो जाएगा। 6 शादी तो हो रखी है ऑलरेडी, तो 7वीं भी हो जाएगी, गाड़ी चली हुई मिलेगी तो बढ़िया अच्छी रहती है और माइलेज भी ठीक देगा। और पिंकी चौधरी को जो बहू भी ऐसी मिलेगी बिल्कुल रफ एंड टफ और बिल्कुल अच्छा माइलेज देगी, सर्विस और कट्टर सनातनी। वो भी इतना बड़ा सनातनी नहीं है। पिंकी चौधरी का लड़का ये ज्यादा बड़ी, क्योंकि ये तो इस्लाम को छोड़ के आई है और सबको गाली देती है और बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है सारी। बहुत खूबसूरत हूँ मैं, तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं। इतने बड़े होठ किसी के नहीं है जितने बड़े उसके हैं। अब ये पता नहीं कि होठ उसके बड़े हुए कैसे, कोई ना कोई कारण होगा। और नाजिया इलाही ने बनाया भाई ऐसे नहीं, हम भी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ही नहीं बनाया होगा, हैं ऊपर वाले ने ही बनाया होगा। तो ऊपर वाले ने ही वो काम बताया होगा कि होठ बड़े कैसे होते हैं। तो ये सारे काम जो है ऊपर वाला ही बताता है। नाजिया इलाही पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ये बताइए। नाजिया इलाही पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसे भारत रत्न देना चाहिए। और भारत रत्न के साथ साथ देश की सरकार को उसको एक फॉर्च्यूनर देनी चाहिए और 4 गनर देने चाहिए कि ऐसी लड़कियां हमेशा रहें जीवित और मनोरंजन का साधन बनी रहें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मनोरंजन बनना, जो साधुओं के पास जा रही हैं ये मनोरंजन करने ही तो जाती है ये साधुओं के पास। पैगंबर मोहम्मद साहब पे गंभीर टिप्पणी की है, मुसलमानों सड़कों पे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। तो नाजिया इलाही के जो रिश्तेदार हैं, नाजिया इलाही तो हिंदू बनी है तो, लेकिन वो कह रही है कि सारे मुसलमान विदेश चले जाओ, बाहर चले जाओ, भारत छोड़ दो। तो नाजिया इलाही, जिस माँ बाप से तू पैदा हुई है वो तो हिंदू बने नहीं, वो भी चले जाएंगे, तेरे भाई बहन भी चले जाएंगे, तेरे बाप की ससुराल भी चली जाएगी, तेरी माँ की ससुराल भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे, तेरे भैया की ससुराल भी चली जाएगी, तू तो अकेली रह जाएगी। ठंटन लाल मदन गोपाल मंदिर के घंटे की तरह हिलती रहेगी यहाँ, सारे रिश्तेदार चले जाएंगे, फिर क्या होगा। अगर सारे मुसलमान चले गए, या तो तू अपने पूरे परिवार को हिंदू बना, जो भी तेरे रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ मामा फूफी, और जो भी तेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं उनको सबको बना हिंदू, तो तब तो माने। लेकिन तू अकेली रह जाएगी। और फिर मैं कहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हुई है, मुसलमान गुस्से में है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं कहता हूँ इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी भावना आहत हुई हैं उनको पे इस पर मुकदमे करने चाहिए। इस देश का एक चलन बन चुका है कि
किसी दूसरे धर्म के लोगों को और उसके प्रॉफिटों को गाली बकना, जैसे मोहम्मद साहब को गाली बकना, कुछ अम्बेडकरवादी होते हैं भगवान बुद्ध को गाली बकना, बाबा साहब को गाली बकना, यीशु को गाली बकना, और ना जाने कितने लोगों को, सबको गाली बक रहे हैं इस देश में के लोग, और उसको विशेष ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इन पे कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ताउम्र इन पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। वो कह रही हैं आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा इस देश में। अब आप बोलेंगे आई लव मोहम्मद? हम आई लव मोहम्मद भी बोलेंगे, आई लव राम भी बोलेंगे, आई लव अम्बेडकरवाद भी बोलेंगे, आई लव वाहिगुरु भी बोलेंगे, आई लव यीशु भी बोलेंगे, और जो पंथ हैं सबको आई लव यू बोलेंगे। कौन होते हो तुम आई लव यू बुलाने वाले? इस देश को बनाने में सब लोगों का खून लगा हुआ है। नाजिया इलाही चलते, तू मुझे ये बता तूने देश के लिए करा क्या है? तू एक काम बता दे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तूने देश के लिए करा क्या है। तू बेलदारी करती है, सनातन बचाने की लड़ाई लड़ रही है, या सनातन धर्म की तूने सनातन बचाने के लिए क्या करा है? सनातन अच्छा टीका लगाने से सनातनियों के बच्चे जो गरीब हिंदू हैं उनके बच्चों को पानी तक पीने के लिए नहीं है, तू पानी पिलाने गई है? उनके बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, उन पे कपड़े नहीं है, उनके कपड़े देने गई है? बस लंबा टीका लगाएगी और यहाँ तक वो कलाबे से बांधेगी और मंदिर चली जाएगी। तू एक काम करने आ जाए इलाही, जितनी मुर्गे की दुकान है, KFC हुआ, बर्गर किंग हुआ, उन्हें बंद करा दे। वहाँ सारे मुर्गे ही कट रहे हैं, और जितने हैचरी प्लांट लगे हुए हैं हरियाणा के अंदर, वो सारे ज़्यादातर जाट समाज के और त्यागी समाज के, उन्हें जाके बंद करा दे। और जितने, अगर तू सरकार में इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो भारत सरकार ही देती है कट्टी घर की, केंद्र सरकार ही देती है बूचड़ खाने की परमिशन, उन परमिशनों को रद्द करा दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ही तो खुलवाती है, लेकिन तुम्हें तो राजनीति करनी है। तो नाजिया इलाही किसके इशारे पे काम कर रही है? नाजिया इलाही ऐसे गाली दे देकर अपना रोजी रोटी चला रही है और अपना घर परिवार चला रही है और विशेष ट्रीटमेंट ले रही है, क्योंकि अच्छी बातों को इस देश के अंदर कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो गाली दे रहे हैं, जो दूसरे धर्मों को गाली बक रहे हैं, जो उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उनको यहाँ राष्ट्रभक्त कहा जा रहा है। जो यहाँ पर जंतर मंतर पर आके सिर फोड़ रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त के गाने लगा लगा कर घूम रहे हैं। ये इस देश के अंदर चल रहा है। और नाजिया इलाही जो है, बार बार तुम इसको बोल रहे हो कि नाजिया इलाही, तेरी शादी करवाए नाजिया इलाही से, बता। अगर तेरी इच्छा हो, अगर अरे कट्टर सनातनी है तो तू भी सनातनी है, तेरा करवा दे रिश्ता।